हम लोगों ने कैश बुक कंप्लीट किया था अपने लास्ट लेक्चर में। अब कैश बुक से ही रिलेटेड, जैसी कैश बुक होती है, इससे ही रिलेटेड हमारे पास एक चैप्टर और है जिसका नाम है अदर बुक्स। अदर बुक्स में बेसिकली कौन कौन सी कवर होती हैं? वैसे तो आपकी कैश बुक में इसमें कवर हो जाती है। अब ये कैश बुक के अलावा है। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक टॉपिक आता है कि भाई सब्सिडियरी बुक्स क्या हैं। सब्सिडियरी बुक्स एक टॉपिक आता है, सब्सिडियरी बुक्स। इस सब्सिडियरी बुक्स में हमारे पास ऐसे चलता है ये कि भाई कैश बुक और बाकी जो है वो सब आ जाती है अदर बुक्स में। अब ये अदर बुक्स, अब कैश बुक आपने एक चैप्टर पढ़ा, अदर बुक सब्सिडियरी बुक भी बताऊंगा क्या है। अदर बुक्स में बेसिकली कौन कौन सी आती हैं? आपकी परचेज बुक अदर बुक में कवर होती है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, और एक और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में आप कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करते थे? एंट्रीज, हमारा कैश का बैंक वर्ड हो, बिल्कुल, एंट्रीज रिलेटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक, वो सारी एंट्रीज कैश बुक में चली जाती थी। अब आप अगर क्रेडिट परचेज कर रहे हो गुड्स का, तो आप क्रेडिट परचेज, उधार पे परचेज कर रहे हो गुड्स का, तो वो आ जाएगा परचेज बुक में। भाई अगर मैं कैश में परचेज करूंगा गुड्स का तब तो वो कैश बुक में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उन्हीं गुड्स को उधार पर परचेज करता हूं तो वो आएगा परचेज बुक में। सेल्स बुक में क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। अगर मैं गुड्स को क्रेडिट में सोल्ड करता हूं तो वो आएगा सेल्स बुक में, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। अगर मैं गुड्स को कैश में सोल्ड कर रहा हूं, अगर मैं गुड्स को कैश में सोल्ड कर रहा हूं तो वो कवर हो जाएगा किस में? कैश बुक में। लेकिन अगर मैं उधार पे बेचता हूं तो वो किस में आएगा? तो वो सेल्स बुक में आएगा। सर परचेज रिटर्न तो आपको नजर ही आ ही रहा है, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। वो गुड्स जो आपने क्रेडिट पे परचेज किए थे, अगर किसी वजह से वो गुड्स वापस कर रहे हो आप तो वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। अगर आपने गुड्स कैश में परचेज किए थे और उन्हें वापस कर रहे हो तो सर आप कैश भी तो वापस दे रहे होगे ना, फिर वो कैश बुक में चला जाता है। इसी तरीके से रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीआर और बीपी आपके नाम से समझ आ रहा है। जितना भी आपका बिल रिसीवेबल होगा वो बीआर में जाएगा। और आपको एक बात बताऊं, बीआर बीपी आपके कोर्स में मतलब है तो सही, बट इस पे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन सिर्फ ये 4 बुक्स पे आते हैं आपके पास। बिल पेबल, जितने भी आपकी बिल रिसीवेबल की एंट्रीज हैं बीआर बुक में कर दो, जितने भी आपके बिल पेबल की एंट्री है बीपी बुक में कर दो। हालांकि इनकी एंट्रीज आती नहीं है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जर्नल प्रॉपर क्या बना फिर बचा? सर जर्नल प्रॉपर होता है भगवान, जिसका कोई नहीं होगा उसका जर्नल प्रॉपर होगा, जिसको कहीं जगह नहीं मिलेगी उसको जर्नल प्रॉपर में मिलेगी।
कहीं जगह का मतलब है जो ना तो कैश बुक में आ रहा, ना परचेज में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल में, ना सेल रिटर्न में, ना बीआर में, ना बीपी में, तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। ऑल अदर एंट्रीज, और ये कुछ अलग फॉर्मेट नहीं है, ये जर्नल एंट्रीज ही हैं। ये सिंपल जर्नल एंट्रीज को ही आपका जर्नल प्रॉपर बोल दिया जाता है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं, एक एग्जाम्पल समझना कि भाई मैंने गुड्स सोल्ड किए ऑन कैश, कौन सी बुक में जाएगा? सर कैश बुक। कैश बुक। अगर मैंने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, किस में जाएगा? कैश सर ये जाएगा आपका सर परचेज बुक में आएगा। परचेज बुक में। रीजन भी, कैश कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन पार्टी का नाम दिया हुआ है। हाँ, अगर ये लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश, तो नो डाउट कैश बुक में चला जाता, लेकिन ऑन कैश नहीं है, नाम दिया है सिर्फ, तो फिर वो आपकी परचेज बुक का पार्ट हो गया। गुड्स सोल्ड टू श्याम, किसमें जाएगा? सेल्स बुक। सेल्स बुक। अगेन उधार पर है, अगेन उधार पर है। बिल्डिंग सोल्ड ऑन क्रेडिट, किसमें जाएगा? सेल्स बुक। वंश सर जर्नल में जाना चाहिए शायद। क्यों? सर क्योंकि मतलब बिल्डिंग हमारे गुड्स नहीं है तो वो उसमें गुड ही सर, जाएगा। वेरी गुड। बिल्डिंग हमारे गुड्स नहीं है तो वो सेल्स बुक में नहीं जा सकता। हाँ, अगर ये लिख देता मैं बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश, तो वो कैश बुक में चला जाता, क्योंकि कैश बुक में तो सारी एंट्री आती है चाहे किसी चीज की हो, लेकिन सेल बुक में आएगी जब आप सिर्फ गुड्स बेचोगे, वो भी उधार पर, अदरवाइज नहीं आएगी। और बिल्डिंग हमारे गुड्स नहीं है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, कार परचेज्ड ऑन क्रेडिट, किसमें आएगा? जर्नल में आएगा। समझ आया आपको? तो इन चीजों का Yes, sir. ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा कुछ भी हो, मान लो मैं आपको ये कह देता हूं, मान लो मैंने बोला वेजेस पेड, किसमें आएगा? कैश बुक। कैश बुक। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, किसमें आएगा? बिल पेबल। सर जर्नल। सर बिल पेबल में भी नहीं आना चाहिए। सर हमने बिल यहाँ पे पेबल लिखा क्या है। होता है? बिल पेबल होता है मैंने किसी से गुड्स परचेज किए हैं और मैंने उसके अगेंस्ट में उसको बीपी इश्यू किया है। सर वो भी बस गुड्स के लिए होता है। वो भी बस गुड्स के लिए होता है सर। इसी तरीके से Okay, अगर मैंने किसी को गुड्स बेचे हैं, उसने मुझे बदले में बिल रिसीवेबल दिया है, तो वो आएगा बीआर बुक में। ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, किसमें आएगा? कैश बुक। सर डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन में कोई खर्चा बाहर नहीं जाता। सर डेप्रिसिएशन मतलब हम उसको ठीक करवाने के लिए नहीं लेते। वो रिपेयर होता है सर, और एक इंस्टॉलेशन होता है, उसका मतलब होता है उसकी फिटिंग करा रहे हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू, वैल्यू कम हो रही है। ओके सर। एक बार नोट कीजिएगा इसको, कहाँ से उठाओगे, यहाँ से उठाना। सारे नोट करना विद एग्जांपल, फिर मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा करना क्या है।
सर डुअल पेज वाला कर दो। नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उतार लो यार, डबल पेज में इधर उधर भागता है फिर। सो हाँ जी, सर अगर आप कर लिया बाकी क्वेश्चन पेपर तो आज डिस्कस कर सकते हैं। क्या हो? सर पेपर डिस्कस करना है कौन से वाला? सर, जो आपने लिया था अभी संडे को। हाँ ठीक है सर, अगर ये क्लास हो गई ओवर टाइम पर तो हो जाएगा, अदरवाइज फिर हमें नेक्स्ट क्लास का एक बार वेट करना पड़ेगा भाई। ओके सर। हो जाए बता देना। डन सर। बाकियों का हो गया? यस सर। ठीक, देखो चैप्टर का नाम भी यही है, सब्सिडरी बुक्स, अदर बुक्स भी कह लो। अब क्या होता है,
अब ध्यान से पढ़ना, इसको समझना। इन अ बिजनेस मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ज्यादातर ट्रांजेक्शन किस चीज से रिलेटेड होती है बिजनेस में? रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश से होती है, जिसके लिए हम लोग कैश बुक बना लेते हैं। इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स की होती है तो हमने सेल बुक बना ली, परचेज ऑफ गुड्स की होती है तो हमने परचेज बुक बना ली। वो कहता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इनकी होती हैं, तो ये कन्वीनियंट है कि मैं इसके लिए आपका एक सेपरेट रजिस्टर बना लूं हर एक क्लास के लिए। जैसे एक बना लूं मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश के लिए, एक बना लूं मैं परचेज ऑफ गुड्स के लिए, एक बना लूं मैं सेल ऑफ गुड्स के लिए। रजिस्टर ऑफ दिस टाइप, इस तरह के रजिस्टर को कहा जाता है, इस तरह के रजिस्टर को कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। फॉर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन सच बुक देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। तो अगर मैं कैश की एंट्री कैश बुक में कर रहा हूं तो मैं उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करूंगा। अगर मैं परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री परचेज बुक में कर रहा हूं तो मैं उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहा। अगर मैं सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट की एंट्री सेल बुक में कर रहा हूं तो मैं अलग से उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करूंगा, फिर मैं एंट्री सीधा इन बुक्स में कर रहा हूं। फॉर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन सच बुक देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। तो इसीलिए हम लोग इनकी अलग अलग बुक्स बना लेते हैं। और बेसिकली बुक्स उनकी बन रही है जिनकी ट्रांजैक्शन न्यूमरस है, सबसे ज्यादा है। द सिस्टम बाय विच ट्रांजैक्शन ऑफ अ क्लास आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक स्पेशली मीन फॉर इट। कहता है वो सिस्टम जिसके तहत, जिसके चलते हम उस क्लास की ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसको सबसे पहले उसी की बुक में रिकॉर्ड करते हैं जो उसके लिए बनाई गई है, और उसी के बेसिस पे हम लोग लेजर तैयार करते हैं। तो उस सिस्टम को कहा जाता है प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, और इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि एमसीक्यू है। इट शुड बी नोटेड दैट इन दिस सिस्टम देयर इज नो डिपार्चर। ऐसा नहीं है कि हम कोई रूल चेंज कर रहे हैं या हम डबल इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। दिस बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स सिंस लेजर के अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन देयर बेसिस विदाउट द फर्दर प्रोसेस ऑफ लेजर पोस्टिंग अ ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी टेकन आउट। अब ये कह रहा है कि भाई ये बुक्स हो गई आपकी बुक्स, मैंने आपको बता दी कि भाई जब बुक्स बनेगी तो आप उसकी जनरल एंट्री पास नहीं करोगे। सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। अब नीचे कह रहा है कौन कौन सी होगी, वो तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। कैश बुक होगी, परचेज बुक जिसमें आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, ये तो मैंने आपको बताया सारा। और लास्ट में आएगा जर्नल, जर्नल प्रॉपर भी जिसको कहा जा सकता है, और जर्नल है बुक है, जर्नल बुक कहलाया जाएगा। ठीक है जी, यहां तक ये तो आपका एक बेसिक इंट्रो था। हाँ जी, तो सर अगर किसी को अपने रिकॉर्ड्स कीप करने हैं अपने बिजनेस के, तो या तो वो हर अलग अलग हर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन की अलग बुक बनाए या फिर वो सिर्फ एक जर्नल रखे। सर या तो आप एक जर्नल रखो जिसमें आप सारी जैसे जैसे जर्नल एंट्री हो रही है वो करते जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने 3 से 4 जो मेन बुक्स हैं वो बनाई, उनकी जर्नल नहीं करी, उनकी डायरेक्ट एंट्री कर दी उन बुक्स में, कैश बुक में, परचेज में, सेल्स में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसके अलावा जो है उनकी जर्नल एंट्री हो रही है। ओके। अब कमाल की बात यह है कि जितनी भी बुक्स हैं सबका फॉर्मेट सेम है। जैसे ये परचेज बुक आ रही है आपके पास, फॉर्मेट क्या है? डेट पर्टिकुलर एलएफ डिटेल अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ डिटेल अमाउंट। अब ये कह रहा है, ये रिमेंबर, ये ध्यान रखना कि कैश परचेजेज एंटर नहीं होगा। क्रेडिट परचेज ऑफ थिंग्स जो अदर देन गुड्स, जैसे आपके फर्नीचर, टाइपराइटर, बिल्डिंग, वो भी परचेज बुक में एंटर नहीं होते। अब सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न, ये सारे हैं, उनके फॉर्मेट सबके सेम है, इनके फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, मैं ध्यान से आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो ये टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन होंगे। वर्मा ब्रदर्स कैरी ऑन बिजनेस एज होलसेल क्लॉथ डीलर। काम किस चीज का है आपका? कपड़ों के व्यापारी हैं आप। फ्रॉम द फॉलोइंग राइट अप देयर परचेज बुक। आपको परचेज बुक बनानी है, तो ये परचेज बुक के लिए आपको क्या क्या डिटेल दी हुई है? 3 तारीख को आपने परचेज किया क्रेडिट पे इनसे, क्या परचेज किया? 100 पीस लॉन्ग क्लॉथ इतने का, 80 पीस शर्टिंग इतने का।
8 अप्रैल को आपने परचेज किया कैश में, 15 अप्रैल को आपने परचेज किया क्रेडिट में, ये ठीक है। 20 अप्रैल को आपने परचेज किए 5 टाइपराइटर ऑन क्रेडिट। इनमें से कौन कौन सी एंट्री परचेज बुक में नहीं आएगी? एक तो सर अप्रैल, एक सेकंड की नहीं आएगी। और कोई सी भी है? नहीं सर, और नो नहीं। सर। बाकी तो सारी आएंगी। यस 20 की भी नहीं आएगी सर, रीजन बताओ। सर वो टाइपराइटर हमारा गुड्स नहीं है। जी सर, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन में इस चीज को लेके सर। और कई बार आपको ऊपर दिया भी नहीं होता कि किस चीज का व्यापार है, तो फिर आपको सारी ट्रांजेक्शन्स में से देखना होता है मैक्सिमम क्या चीज खरीदी जा रही है या बेची जा रही है, तो उसको गुड्स मान लिया जाता है। उसके अलावा कोई और होगी वो गुड्स नहीं होगी। जल्दी बोलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। परचेज बुक का फॉर्मेट आंसर के साथ है ये चैप्टर मुझे 1 या मैक्सिमम 2 लेक्चर में खत्म करना है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, तो ध्यान से देखना। परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल, अमाउंट। अब आप लिखोगे कैसे? आपकी सिर्फ 3 एंट्री होनी है, बल्कि 2 ही एंट्री होनी है, अप्रैल 3 और अप्रैल 15। अप्रैल डेट डाली आपने अप्रैल 3, जिस पार्टी को आपने खरीदा है उसका नाम, अगर इसकी जगह सेल बुक होती तो जिसको आपने बेचा है उसका नाम, फिर आपके गुड्स, डिटेल और उनका टोटल। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, सेम ऐसे ही 15 की एंट्री, और ये आपका टोटल आ गया, बस। देखो कोई दिक्कत है तो बताओ। वंश क्लियर है भाई? यस सर क्लियर है सर। ऐसे एक बार आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे इसमें तो पर्टिकुलर्स में हमें दे रखा था कि क्लॉथ कितना लिया और कितने पे लिया। सर क्वेश्चन आ ही जाएगा कहीं ना कहीं अपने आप ही ऑटोमेटिकली। कैसा एग्जांपल, मतलब गुड्स का? यस सर। अब वो सर अपने आप आ जाएगा कहीं ना कहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर मतलब किराना हो गया। यस क्या कहता है? 1 मई को बॉट फ्रॉम चुन्नीलाल, मामराज दिल्ली। खरीदी भी ठीक है सर, गेहूं खरीदा, चावल खरीदा, डिस्काउंट है 10%। बॉट फ्रॉम मैसर्स कनोदिया ऑयल मिल्स, ये भी ठीक है। परचेज फ्रॉम मैसर्स गुप्ता, सब कुछ सर सही है। इसने गेहूं खरीदे, ओट्स खरीदे, ऑयल खरीदा, तो ये तो सारा गुड्स ही चल रहा है ना, तो यस तीनों यस एंट्री सर। होंगी। बस इसमें डिस्काउंट आ गया साथ में। तो क्या तरीका है? डेट, जिससे खरीदी उसका नाम, एड्रेस, आपके क्वांट प्रोडक्ट, अमाउंट, लेस डिस्काउंट, ये ऊपर आ जाएगा लेस ट्रेड डिस्काउंट, और ये नेट आपका बाहर आ गया अमाउंट। इसी तरीके से नेक्स्ट ये टोटल, लेस डिस्काउंट, ये आ गया। ऐसे इसका आएगा, लास्ट में टोटल हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। सर रिकॉर्ड करने का मतलब है कि वो एंट्री का पार्ट नहीं बनता है, लेकिन माइनस हो गए तो दिखाया जाएगा। ओके सर। सर। हाँ जी। सर हम अमाउंट को ट्रेड डिस्काउंट के नीचे नहीं लिखेंगे? नहीं सर, अमाउंट के लिए अलग कॉलम है ना, वो सर स्पेसिफिकली फिर भी फाइनल बताइए। अमाउंट का है। बताओ। ओके सर। 1200 प्लस 1000 2200, ये 2200 टोटल हुआ, माइनस 110, 2019 2090। सर ये ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन करके दो मुझे, पता लगेगा आपका कितना फॉर्मेट है, आया समझ आपको। परचेज बुक बनानी है। ये क्वेश्चन करना है। हाँ जी सर, करना है।
हो गया? नो सर। सर स्क्रॉल कर दो नीचे। यहीं तक है सर ये? ओके हो गया? दिखाऊं? सर, टोटल कर रहे हैं। सर हो गया। वेट सर एक बार। चलो देखो एक बार आपने ठीक किया है कि नहीं। भाई ये तो नजर आ गया कि भाई हमारा जो काम है वो रेडीमेड गारमेंट का है, लिखा भी हुआ है। तो आपने डेट डालनी थी, प्रकाश चंद एंड सन्स बॉम्बे 100 शर्ट्स, ये अमाउंट, ये डिस्काउंट, ये नेट अमाउंट। फिर इसी तरीके से ये डिस्काउंट, ये। ठीक है भाई कि नहीं? ठीक ही होना चाहिए मेरे हिसाब मेरा से। ठीक है। ऊपर करना। कर दिया भाई, यही है वो ऊपर। सर वो फर्स्ट एंट्री। सर फर्स्ट एंट्री में टी शर्ट का नहीं बोला हुआ क्वेश्चन में, लेकिन आंसर में टी शर्ट। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, वो मिसप्रिंट होगा। टीएस में देख लेना। तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ 17,500 था बस। यस सर। ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखना यार ध्यान से ना, फोर्थ क्वेश्चन में देखना ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ परचेज डे बुक। और हम लोग उसको लेजर में भी पोस्ट करना आता है, आपको लेजर भी बनाने पड़ते हैं, मैं बताऊंगा कैसे, देखना ध्यान से। 1 अप्रैल को आपने परचेज किए बीपीएल 20 कलर टीवी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और फ्रेट चार्जेस भी आ गए अब, यानी लाने का किराया भाड़ा। तो आप लिखोगे बीपीएल 20 कलर टीवी 15,000 का एक, 3 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये 270 आ गया। इसमें फ्रेट नहीं था। ये गलत है, इसमें आप यहाँ पे लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आप उसमें ऐड करोगे फ्रेट। कितना है फ्रेट पहले में? 2000। 2000 कितना आएगा फिर? 272। इसी तरीके से 18 अप्रैल को सोनी इंडिया पे 10 कलर टीवी 20,000 का एक, 2 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20,000, 180 बचा। उसमें ऐड किया जाएगा फ्रेट। कितना है फ्रेट? 1000, तो ये हो जाएगा 181। अप्रैल 20 में आपने 10 म्यूजिक सिस्टम खरीदे, 10,000 का एक, 1 लाख हो गया। ट्रेड डिस्काउंट 15%,
फ्रेट चार्जेस 1000, कितना बचा? 86। ऐसे इसमें भी होगा, फ्रेट चार्जेस 1000 रुपीज है, 61। तो 1 2 3, 3 और 2 5000 बढ़ जाएगा, ये 6 लाख हो जाएगा टोटल। यहां तक तो ठीक था ये। अब जब आप इसकी पोस्टिंग करोगे ना, तो जितनी तो ये पार्टीज हैं, बीपीएल, सोनी, उन सबके अकाउंट बनेंगे। बीपीएल, सोनी, इंडिया, वीडियोकॉन, हर पार्टी के अकाउंट बनेंगे। और लास्ट में आप जिसकी बुक बना रहे हो उसका एक लेजर बनेगा। अब ध्यान से देखना। अच्छा, अगर आप उधार पे परचेज कर रहे हो तो क्या एंट्री होती है? मान लो आपने बीपीएल से उधार पे परचेज की, तो आप एंट्री करते हो परचेज टू बीपीएल, है ना भाई? आपका क्रेडिटर बना बीपीएल और परचेज आपका डेबिट हो गया, तो बीपीएल में क्या आ जाएगा? बाय परचेज बुक। इसी तरीके से सोनी में क्या आ जाएगा? बाय परचेज बुक। जो फ्रेट है वो फ्रेट के नाम से आ जाएगा। इंडिया टुडे में भी बाय परचेज बुक, बाय फ्रेट। वीडियोकॉन में भी बाय परचेज बुक, बाय फ्रेट। जो परचेजेज है, परचेज आपका खर्चा होता है, उसका नेचर होता है डेबिट, वो आपका डेबिट होगा टोटल से, जो भी आपकी परचेज बुक का टोटल होगा। और यहां पर ये परचेज बुक का टोटल ठीक है, बिल्कुल 595 ही है। रेट अलग से शो करेंगे हम, 2 बीपीएल, 2 सोनी, 2 इंडिया। एक और होगा नीचे वीडियोकॉन। सर हाँ जी सर, हम फ्रेट दो जगह की शो कर रहे हैं। दो जगह कहाँ शो किया सर हमने? मान सर, हम लो फ्रेट का हर उसमें सेपरेटली भी तो कर रहे हैं ना। सर, फ्रेट की कोई की भी एंट्री देख लो। मान लो मेरा फ्रेट है बीपीएल से, तो फ्रेट मेरा खर्चा होता है, बीपीएल से चार्ज होगा, ये एंट्री बनेगी। तो Yes. एक बार तो बीपीएल के अकाउंट में पोस्ट होगा बाय फ्रेट के नाम से, एक बार फ्रेट अकाउंट में जाएगा 2 बीपीएल के नाम से। है तो ये लेजर पोस्टिंग ही ना सर? क्या कहते हो? ओके कुछ पूछना है वंश? दीपक? नो सर। नो सर। ठीक है, अब इसका सेम करना सर, शायद ही लास्ट ही हो जाएगा आज का। इसका सेम करना, एक को ढंग से कर लोगे ना, जैसे परचेज बुक को, तो बाकियों का नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी। फिफ्थ को करना। वैट मतलब जीएसटी ऐड होगा। मैं एक का शो कर रहा हूं आपको। परचेज किया है क्रेडिट पे सुबोध ब्रदर से 5 चेस्ट ऑफ टी। चेस्ट ऑफ टी बेसिकली, अगर आप कभी शॉप पे जाते हो या कहीं स्टोर पे जाते हो, तो आप देखते हो पूरी की पूरी उसकी एक वो होती है, स्ट्रिप सी, पूरी एक लड़ी होती है चाय पत्ती के पैकेट्स की, उसको चेस्ट बोला जाता है, चेस्ट ऑफ टी। 4000 पर चेस्ट है, तो 4000 इंटू 5 20,000 हो गया। और 10% का डिस्काउंट 2000 माइनस किया तो 18 बचा। उसमें उसके ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो है वैट आएगा। वैट मतलब अब जीएसटी हो चुका है, तो वो 18,000 का 5% 900, और टोटल आया 18,900। फिर उसमें 500 ऐड हुआ फ्रेट चार्जेस। अब ये एक तरीका और है परचेज बुक बनाने का, जहां पर आप अलग अलग शो करते हो, अमाउंट अलग, कोस्ट अलग, और जो जो खर्चे हैं वो अलग। अब सवाल उठता है कि एग्जाम में कौन सा बनाना है सर? डिपेंड करेगा आपके स्कूल वाले किस तरीके से कराते हैं, क्योंकि अब तो खैर आपको वैसे तो मेन एग्जाम में तो बनाना नहीं होता, अब स्कूल में हो रहे हैं तो एक अलग बात है। तो स्कूल वाले को आपको देखना है कि वो कैसे करवा रहे हैं। एक तो होता है जहां पे सिर्फ डिटेल और अमाउंट आ रहा है, एक है जहां पर डिटेल अमाउंट तो आ ही रहा है, साथ ही साथ कोस्ट और बाकी चीजें भी आ रही है। तो अब यहाँ आप क्या करते हो? बेसिकली अमाउंट में क्या लिखते हो आप कोस्ट लिखोगे। अमाउंट में तो टोटल आ गया आपका ये वाला 18,900 प्लस 500 19,400। कोस्ट कितनी बैठी? कोस्ट बैठी डिस्काउंट के बाद वाली 18,000। वैट 900, ये आपने बाइफरकेट कर दिया सबको अलग अलग। फ्रेट 500। ये अप्रैल 8 की एंट्री समझ आई कुछ? यस सर। यस सर। पक्का? चलो फिर एक बार मुझे ये करके दिखाओ जरा आगे की। परचेज बुक कंप्लीट करो, पोस्टिंग तो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, पहले परचेज बुक कंप्लीट करो।
अप्रैल 12 की एंट्री कर दी क्या? नो सर। क्यों? सर ये कैश में है ना। अप्रैल 18 की कर दी? नो सर। क्यों? सर स्टॉक के सब हमारे गुड्स नहीं है। फर्नीचर है तो समझ गए आपने जो पूछा था मेरे से, मैंने कहा था आ जाएगा एग्जाम्पल अपने आप। भाई इसमें ऊपर Yes, बताया थोड़ी था आपको कहीं कि किस चीज का बिजनेस है, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ एंट्रीज देखूं तो यहाँ पे मैंने चाय खरीदी, यहाँ भी मैं चाय खरीद रहा हूँ, भले ही कैश में खरीद रहा हूँ, फिर यहाँ मैं चाय खरीद रहा हूँ। ये अप्रैल 20 की एंट्री कर दी? यस सर। यस सर। अप्रैल 25 की सर कर रहा हूँ। कर रहा हूँ होगी? सर मैं भी। होगी क्या नहीं होगी? सर होगी। नहीं होगी सर। नहीं होगी सर। क्यों? अच्छा सर आगे तक नहीं पढ़ा। सर हाँ पढ़ो सर हाउस पूरा। होल्ड कंजप्शन है। ये तो अपने घर के लिए ले गया सर, घर के लिए वो चाय चाय पत्ती ले जाए, चाय चाय का बागान खरीद ले, हमें क्या करना उससे? बिजनेस का नहीं है फिर वो। यस तो ये सर। आपने आगे का 2 करे होंगे सर, देख लो। सिल्ली एक ही तो हुई बस उसके बाद। तो ये सिलीगुड़ी टी एजेंसी का ये है सिर्फ एक 9,000 लेस 900 8100 प्लस 405। अगर जीएसटी है तो ऐसे जीएसटी आ जाएगा बस। और मैं इसके बाद जीएसटी आपको कराऊंगा वापस जाके कि जीएसटी करेंगे इसके बाद हम। 405 8,505 और 50 रुपये ऐड हुए। आई होप ये ठीक होगा आपका। यस सर। यस सर सही है। अब इसकी पोस्टिंग पोस्टिंग सेम है, मैंने बताया था पहले तो हमें 2 पार्टियों के खोलने हैं, मतलब जितनी भी पार्टीज हैं। सुबोध ब्रदर सिलीगुड़ी टी एजेंसी, तो ये सुबोध ब्रदर ये सिलीगुड़ी टी एजेंसी बाय साइड आ जाएगा। और ये बाय में क्या आएगा? जो आपकी कोस्ट है, जो आपकी कोस्ट है, ये कोस्ट कह रहा हूँ सॉरी, फाइनल अमाउंट जो है आपका पार्टीज में तो पूरा ही आएगा ना, हमें इनसे पूरा लेना है। परचेजेस में आपकी कोस्ट आएगी जो आपकी एक्चुअली परचेज हुई है। देखो अगर मैं इसी की एंट्री करूंगा आपके लिए, तो मैं एंट्री ना कुछ ऐसे करूंगा कि भाई परचेजेस अकाउंट डेबिट 18,000 की ये और 8,000 का ये, 18 और 8 16,100। और जो मेरा खर्चा है, जैसे वैट का मैंने पेमेंट किया, उसका टोटल 1,305। और जो फ्रेट है वो भी आएगा 550। और ये सारा पैसा मैं किस किस से लूंगा? दोनों पार्टी से, मेरे जो दोनों क्रेडिटर्स हैं उनसे लूंगा। तो इसीलिए क्रेडिटर में जब आप लिखते हो तो आप टोटल अमाउंट लिखते हो, क्योंकि आपको उनसे सारा लेना है। परचेजेस में आप परचेजेस की कॉस्ट डालते हो सिर्फ टू परचेज के नाम से, परचेज बुक के नाम से। वैट में वैट का टोटल टू परचेज बुक के नाम से, फ्रेट में हाँ फ्रेट का टोटल टू परचेज बुक के नाम से। हाँ जी सर। सर हम क्रेडिटर से लेंगे थोड़ा ना, हम तो डेटर से लेते हाँ जी सर। सर। अभी आपने कहा ना हमें सारा क्रेडिटर से लेना है तो उसका क्रेडिटर से लेंगे हाँ थोड़ा ना। मतलब देंगे, सॉरी सर। देख लो लेजर क्लियर है? यस सर। बस कोई सर डाउट? हाँ जी। सर जो फ्रेट चार्जेस हैं वो मतलब जो जिनसे हमने लिया है उन्होंने ही वो करे हैं या हमने दिए हैं पैसे, तो हमने उधार लिया किसी और से। मैं समझा नहीं आपकी बात। तो जैसे यार उनसे हमने रिकवर उसमें करेंगे हम, उनसे मैं समझ गया आपकी बात, उनसे रिकवर करते हैं हम लोग। तो मतलब वो हमसे रिकवर करेंगे मतलब उन्होंने खर्चा करा। जी। ओके। चलो आज तो मैं यही रोकूंगा। आप इसमें अब ये सेल बुक है तो सब कुछ सेम चलेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे हम इसको। सर ये सर एक बार पीडीएफ लेजर भेज वाला पार्ट देना। दिखा दो। लेजर वाला पार्ट? एक बार दिखा दो। सर मैं इसको भेज नहीं पाऊंगा, आप या तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। भेज नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें सारा सॉल्यूशन है, फिर आपको आगे करने में मजा नहीं आएगा जब एक बार आपके पास सॉल्यूशन पहुंचे। सर वो थ्योरी पार्ट दिखाना। मैं एक बार शुरू से दिखा रहा हूँ सारा, आपको कर लो अगर आपको करना है तो, या कर रखा है पहले वाला? सर हाँ जी। तो जो आपने सेशन के स्टार्ट में एक थ्योरी की पीडीएफ भेजी थी उसमें नहीं है इसकी थी। थ्योरी की बुक भेजी थी, ये सब वो आपने आपकी ही भेजी थी एक पीडीएफ उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो ही होगा सर, सारा नहीं होगा। सर ये मतलब जो अभी आपने शुरुआत में करवाया था वो वाला पार्ट नहीं होगा उसमें।
नहीं, वो वाला पार्ट नहीं होगा इसमें। एक बार चैप्टर करा दूंगा तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ओके बस नेक्स्ट क्लास में सारे शेयर कर दूंगा आपके साथ, टेंशन ना लो, अभी आज रहने दो। ओके सर। और एक बार जो आपकी टीएस ग्रेवाल है आपके पास, तो टीएस ग्रेवाल में इलस्ट्रेशन देख लो प्लीज इस चैप्टर की। ओके सर। तो हाँ जी, मैं आपको स्कैन करके भेजना भूल गया था, तो भेजूं या ये हो जाएगा? क्या चीज का? वो टेस्ट पेपर का सर? नहीं सर, जो आपने मेरे से टीएस के स्कैन मांगा था अब रहने दो सर, ये मैंने आपके लिए तैयार कर लिया था आज इसी तरीके से ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन इलस्ट्रेशन जरूर देख लेना टीएस की। और नेक्स्ट क्लास हमारी जो है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो मैं उसमें आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लूंगा भाई। ओके, ओके सर, बाय। बाय बाय। थैंक यू। ओके।